Hello students, now I am taking science of class 8th. We will start lesson 2. पहले मैंने आपको lesson 2 के बारे में बताया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय. इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते. ये मैंने आपको प्रीवियस नॉलेज में दिया हुआ है. उनकी लेंथ भी बहुत कम होती है, दैट इज़ 10⁻⁻�6. जितने टॉपिक्स मैंने करवा दिए उसके नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब आप देखो, कमर्शियल यूज़ का मतलब है जैसे बिजनेस से रिलेटेड होता है. इससे अल्कोहल और वाइन ये सब बनते हैं. ये कैसे बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? आई एम टेलिंग यू. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन है. इसमें कैसे? ईस्ट, आपने सुना होगा ईस्ट का नाम. ये जो खमीर, आटा वगैरह है, भटूरे जिससे बनाते हैं, इसको कहते हैं ईस्ट. इसमें क्या होती है? नेचुरल शुगर होती है, और वो होती है ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, और जो क्रशेस फ्रूट होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं फ्रूट्स, उनसे क्या बनती है? वाइन. और उनको ईस्ट करके और उनसे बनती है वाइन और अल्कोहल. और दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. अब अल्कोहल कैसे कन्वर्ट होती है ईस्ट में? जो भी अल्कोहल इसमें कन्वर्ट हो जाती है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन. जो भी सड़े गले फ्रूट्स होते हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं, उनको अगर हम यीस्ट करके उसमें जो नेचुरल शुगर है उनको हम रख देंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होगा, और इट मीन्स वो क्या हो जाएंगी? फर्मेंटेशन. और फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया? लुईस पास्चर. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसको किसने डिस्कवर किया? लुई पास्चर ने. और व्हाट इज़ मीन अबाउट फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है. ओके, नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेडिसिनल मीन्स जो मेडिसिन में यूज़ होता है. जब आप बीमार होते हो तो आपको क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं. वो मेडिसिन कहाँ से होती है डिस्कवर हुई? वो मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई. जैसे आपको फीवर हुआ, आपने टैबलेट ले ली इसको, और अगर आपका फीवर फिर भी नहीं सही होता तो एक इंजेक्शन लगता है, उसको बोलते हैं पेनिसिलिन. पेनिसिलिन का इन्वेंशन किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इसने किया 1929 में पेनिसिलिन का इन्वेंट. अब आपको मैं ये बता रही हूँ, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे क्या इन्वेंट हुई? पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड फॉर इलनेस. जो भी बीमारी होती है उसमें यूज़ करते हैं इनका. These medicines kill or stop the growth of the diseases causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो एंटीबायोटिक कैसे हैं? क्योंकि ये किल करते हैं डिजीज़ को. हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो जाते हैं जिससे हमें फीवर हो जाता है, वो किल कर देते हैं या फिर और होने नहीं देते, और डिजीज़ नहीं हमारी बॉडी में पनपने देते. तो इनको बोलते हैं दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स और कौन कौन सी हैं? सेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरेथ्रोमाइन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं. और इसको बनाने में, इन मेडिसिन्स को बनाने में या एंटीबायोटिक्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या यूज़ होता है? एक तो बैक्टीरिया का यूज़ होता है और एक होता है फंजाई का यूज़. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब नेक्स्ट है वैक्सीन. वैक्सीनेशन, आप जब छोटे होगे तो आपको वैक्सीनेशन वगैरह करवाए होंगे. चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे इंजेक्शंस आपको लगे होंगे कि आपको ये डिजीज़ नहीं हों. ये भी किससे प्रिपेयर हुए हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. जैसे व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेंटर. जब भी हम छोटे हैं या हम बड़े भी हो गए, तब भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं? कई बार डिजीज़ हो जाते हैं. उसके लिए एक वैक्सीनेशन का यूज़ किया. ये वैक्सीनेशन सभी जो भी इंजेक्शन्स आपको लगते हैं छोटे होते से, इनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. ये हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं, और जितने भी डिजीज़ होते हैं उनको या तो किल कर देते हैं या कम कर देते हैं. ओके, फिर हमें ये जो डिजीज़ के नाम बताए हैं विच आर इम्पॉर्टेंट,
diseases causing microbes forever. This is how a vaccine works. वैक्सीन कैसे वर्क्स करता है, वो डिजीज़ को किल करता है. सेवरल डिजीज़, इनके नाम बता रही हूँ, दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट: क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हाइपेटाइटिस. ये सारे वैक्सीनेशन किसने प्रिवेंट की हैं? दिस वैक्सीनेशन प्रिवेंट साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर. ओके, ये नाम आपको याद करना है. हु इन्वेंट द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की है? एडवर्ड जेनर ने. नाउ ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड इट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सी इन योर बुक, फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड वाइड कैंपेन, ये इसने स्मॉल पॉक्स की ऐसी वैक्सीन तैयार की है कि कहीं भी ये वाला जो डिजीज़ है या फिर ये स्मॉल पॉक्स है, ये अब नहीं होता. पूरे वर्ल्ड में ये लगभग ख़त्म हो चुका है. ओके, दीज डेज वैक्सीनेशंस आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन. अभी लार्ज स्केल में जो भी वैक्सीन्स हैं, ये लार्ज स्केल में इन्वेंट किए हैं जिससे कि ये ह्यूमन बीइंग और जो भी एनिमल्स हैं उन पर रिएक्ट करें और उनमें डिजीज़ ना हों. ओके, नाउ नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं, स्मॉल बैक्टीरिया जो हमें दिखाई नहीं देते, बट दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी. ये हमारी ज़मीन के अंदर जो ज़मीन में जो पेड़ पौधों की रूट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन, वैसे तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है 78%, ये आपको याद भी रखना है, पर सारी नाइट्रोजन प्लांट्स होते हैं ये नहीं ले पाते, तो ये लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये अपने आसपास की नाइट्रोजन लेकर, जो कि रूट से उनको मिलती है. रूट्स में राइजोबियम होता है, इससे ये सारी नाइट्रोजन कलेक्ट कर लेते हैं और ग्रो करते हैं. तो इट मीन्स ये सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो खाद को उपजाऊ, जिसको बोलते हैं ना, उपजाऊ बनाता है, जिससे प्लांट ग्रो होता है. ओके, नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. 2-3 पार्ट ये क्वेश्चंस आपके 2-3 नंबर के पेपर में भी आते हैं. अब जो भी हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हेल्प है? वेस्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स. अब जो भी वेस्ट है, हम वेजिटेबल्स के पिल उतारते हैं, जो भी छोटे छोटे पीसेस में, वो हम बाहर फेंक देते हैं, या फिर फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो भी बाहर फेंकते हैं. और डेड एनिमल्स, ये सबको ये कैसे क्लीन करता है एनवायरनमेंट? इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करता है और ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that disappear after some time. This is because ये कुछ टाइम बाद डेड एनिमल्स हैं, जो छिलके हैं, ये सब कैसे हमें डिसअपियर हो जाते हैं? दिस इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस. ये सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे कि ये डिग्रेड होते हैं, मतलब दोबारा से प्लांट्स पर वर्क करना, जिससे ये बना देते हैं खाद वगैरह, मैन्योर वगैरह को बना देते हैं, जिससे दोबारा ये एनवायरनमेंट में आ जाते हैं. ओके, नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे हमारे फ्रेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें दोनों बताए इस लेसन में, फ्रेंड और फॉय. जैसे वो फ्रेंड है ऐसे हमारे लिए हार्मफुल भी हैं. और हार्मफुल कैसे हैं? सी दिस. इसमें पैथोजेंस होते हैं, जो पैथोजेंस का मीनिंग होता है हार्मफुल डिजीज़, जो हमारे बॉडी के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? बाय द एयर व्हेन वी ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं तो ब्रीथ करते हैं, वो हमारे बॉडी में जाते हैं. या फिर व्हेन वी ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं. विच वी ईट फूड, व्हेन वी ईट फूड के थ्रू हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं? कई बार डिजीज़ पैदा हो जाते हैं हमारी बॉडी में.
They can also get transmitted by direct contact with an affected person or on carry by an animal. Microbes diseases that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food और physical contact. अब ये सब 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, एयर, फूड से और वाटर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। पर कभी कभी क्या होते हैं कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे ये कोविड-19 है, ये भी क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ रहा होता है। तो इट मीन्स ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एग्ज़ाम्पल है इसके, और भी एग्ज़ाम्पल्स है कम्युनिकेबल डिजीज़ के, कलोरिया, कॉमन कोल्ड। जैसे अब हम छींकते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो एनवायरनमेंट में, एयर में होते हैं, वो दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरा भी जो पर्सन है वो भी इससे कोल्ड हो जाता है उसको भी। तो इसलिए कुछ डिजीज़ होते हैं, इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं। और भी ऐसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे इन्हीं डिजीज़ के नेम है जो आपको लर्न करने हैं। और आपको ये भी देखना है कि ये किससे होते हैं। जैसे ये है ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है। मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस से, ये होता है वायरस से। ओके, ये आपको ध्यान भी रखना है। और कलोरिया और टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया से होते हैं। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ये आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। वैसे तो आपको पता है, जैसे ये हाउस फ्लाई होती है, जो घर में छोटी सी मक्खी होती है, अगर किसी भी गार्बेज पे बैठ जाती है और वही हमारे खाने पर या पानी में कहीं भी बैठे, तो उससे क्या होंगे, डिजीज़ हो जाएंगे। बट दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ मैं आपको बता रही हूँ किससे होते हैं। एक तो डेंगू वायरस है, ये होता है फीमेल एंडीज मॉस्किटो। ये आपको नाम याद रखना है कि डेंगू वायरस किससे होता है, या फिर फीमेल एंडीज मॉस्किटो से कौन सा वायरस होता है। दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपको याद रखना है। फीमेल एंडीज मॉस्किटो होता है डेंगू वायरस फैलाता है, और एक मैं आपको बता रही हूँ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये कैरियर पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये क्या फैलाता है, मलेरिया का डिजीज़ फैलाता है। ओके, नाउ अब आपको ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया पानी से भी बहुत सारे मलेरिया वगैरह है, इस पर मादा एनफ्लूएंजा होती है, तो ये मलेरिया फैला देता है। इसीलिए हमें कभी भी जो टायर होते हैं टूटे हुए, उनमें और अपनी छत पे फ्लावर पॉट में, कूलर्स में पानी को स्टॉप नहीं होने देना चाहिए, उसको क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। ओके, ये लेसन अभी और पढ़ा है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। थैंक यू।